सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं एक और धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़े स्थान के सफर पर, जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आपको आनंद होगा। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर के बारे में, जो पौराणिक काल से बजरंगबली के नाम चमत्कारों से जुड़ा। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा सा प्राचीन मंदिर है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 20 फुट लंबी है। संगम के किनारे बना यह अनोखा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के दर्शन के बाद ही पूरा होता है। यह मंदिर सन 1787 में बनवाया गया था। हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति के पास ही श्री राम और लक्ष्मण जी की भी मूर्तियां हैं। संगम के किनारे बने इस मंदिर की आस्था दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच ही लाती है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में कई प्रचलित कथाएं हैं, जिसमें एक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी के परम भक्त व्यापारी हनुमान जी के भव्य मूर्ति लेकर जलमार्ग से चला आ रहा था और जब वह अपने नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वे मूर्ति दिखाई पड़ी। मेरी भी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किलों के ही समीप करवा दिए। और एक कहानी के अनुसार त्रेता युग में जब हनुमान जी ने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा लिए तो गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। इस पर हनुमान जी ने तत्काल कुछ देने पर जोर दिया। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मेरे वश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारंभ के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उन्हें कष्ट न पहुँचाए, इसका ध्यान रखना। तब हनुमान जी अयोध्या की तरफ चल दिए। उन्हें देख भगवान राम ने सोचा कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाहित हो जाएगा। अतः उन्होंने माया से हनुमान को घोर निद्रा में डालने के लिए कहा। इधर हनुमान जी जब गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और रात में नदी नहीं लांघते यह सोचकर वहीं रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। इसके बाद वह माया के वशीभूत होकर गहन निद्रा में सो गए। एक और मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तो माँ जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य चिरायु होने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वे हनुमान जी के दर्शन करेगा। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस मंदिर में हनुमान जी को हर साल गंगा जी खुद स्नान कराने आती हैं। दरअसल जब गंगा में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी लेटे हनुमान जी के मंदिर तक भी पहुंचता है। मान्यता है कि जिस समय गंगा के आसपास के गांव वे सारी चीजें पानी में डूब जाती हैं और नदी पूरे उफान पर रहती है, उस समय लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में भी यह पानी भर जाता है। जब गंगा का पानी हनुमान जी की मूर्ति को छूता है उसके बाद बाढ़ का पानी खुद ब खुद घटने लगता है।
तो ये थी लेटे हुए हनुमान मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय भी हमें अवश्य दें। ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए इंडियन टूरिज्म 20K। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ।